दैट सो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हमारे यहाँ पे वी ट्राई टू हैव अ लुक एट फ्यू थिंग्स। न्यूक्लियस आज हम देख लेंगे। वी ट्राई टू टॉक अबाउट माय साइटोस्केलेटन एंड क्रोमोसोम एज वेल। तो ये हम यहाँ पे देख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं जो आपको मैंने कल की क्लास में कराई थी। तो मुझे बताइए लाइट रिएक्शन होता कहाँ पे? रेज योर हैंड एंड टेल मी वेयर डज द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस। बताइए लव, कहाँ होता है लाइट रिएक्शन? सर थैलाकोइड मेम्ब्रेन में। थैलाकोइड मेम्ब्रेन में आपका लाइट रिएक्शन होते हुए आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही। नाउ यू हैव टू टेल मी कि जब आप बात करते हो अबाउट माय क्लोरोप्लास्ट, सो आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर यू हैव अ ग्रेना। ग्रेना आपके थैलाकोइड से बने हुए आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। सारे ग्रेना एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड आपको मिल जाते हैं? लाइक व्हाट इज द स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट्स ऑल द ग्रेना वहां पे? बताइए आफ्ताब। सर वो एक पाइप के थ्रू कनेक्ट होते हैं जिसे हम स्टोमा लैमेला कहते हैं। राइट, स्मॉल के थ्रू वहां पे वो कनेक्टेड होगा। ठीक है, राइट, ओके। मुझे बताइए व्हाट इज द रोल ऑफ माय एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट का रोल क्या हो जाता है? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए पूर्वा। सर एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। राइट, ठीक है, ओके। देन यू हैव टू टेल मी व्हाट इज वेयर इज द लोकेशन जहां पे आपका किया जाता है आपका क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल आपका कहाँ पे हम लोग करते हैं? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? बताइए सौरभ। सर स्टोमा, स्ट्रोमा। अरे नहीं नहीं नहीं। अलीशा बताइए। सर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो सौरभ आप मुझे बता रहे हो वो आपका होता है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल विल हैपन इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और क्रेब्स साइकिल जो होगा इट इज अ पार्ट ऑफ माय एरोबिक रेस्पिरेशन जो आपका किया जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है। देन यू विल हैव अ माइटोकॉन्ड्रिया, यू हैव अ एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्या कोई मुझे हैंड रेज करके एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज माय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी द कंप्लीट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी यहाँ पे? ऑलराइट, बताइए आलिया व्हाट इज द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी? सर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमें ये बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले बिलियंस ऑफ इयर्स पहले एक इंडिविजुअल ऑर्गेनल के तौर पर रहता था। इट डिडंट नीडेड एनी शेल्टर और एनीथिंग एल्स, बट वो ओशन में रहता था। वहां पे हार्श कंडीशन फेस करने की वजह से उसको नीड पड़ गई शेल्टर की। फिर वहां पे जो ओशन में सेल्स थे, सेल्स को क्या दिक्कत थी? सेल्स के पास एनर्जी बनती थी बट इट वाज नॉट मिनिमम, इट वाज नॉट गुड इनफ। ठीक है। इनफ। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया को शेल्टर चाहिए था और हमारे सेल को जो ओशन में थे उनको एनर्जी चाहिए थी। तो ऐसे इनका सिम्बायोट रिलेशनशिप बन गया और ये आपस में सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहने लगा। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को शेल्टर मिल गया और सेल को एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग यूनिट मिल गई। बिल्कुल सही। सो दैट वाज व्हाट, बिल्कुल सही, दैट्स करेक्ट। दैट्स एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी व्हिच आल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर माय क्लोरोप्लास्ट एज वेल। बिल्कुल सही, बढ़िया। चलिए, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट माय साइटोस्केलेटन। जब भी हम यहाँ पे साइटोस्केलेटन की बात करते हैं याद रखना यहाँ पे हम इन्हें बोलते हैं एज रूट्स ऑफ द सेल्स, जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके यहाँ पे सेल के अंदर। सो बेसिकली अगर कोई आपको ट्रांसपोर्ट करना हो उसके लिए भी आपका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए तो मैंने बोला एज अ रोड ऑफ सेल। जब मैंने रोड ऑफ सेल यहाँ पे कह रहा हूँ दैट मीन्स आई एम यूजिंग देम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। I can use them. They are used for transportation. They are being used for transportation. इसके लिए हम इन्हें यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है। अब जब भी आप बात करते हो साइटोस्केलेटन के बारे में तो आपको याद रखना है इसमें आपके 3 मेन टाइप के फिलामेंट्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। ये जो आपकी पूरी पाइपलाइन जो लगी होती है ना आपके सेल के अंदर, इसके अंदर आपके 3 इंपॉर्टेंट नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। एंड दोज नेम आर गोइंग टू बी योर माइक्रोफिलामेंट। We'll start with the microtubule. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। You will have microfilament and then you have an intermediate filament. Intermediate filament.
ये 3 पाइपलाइन या ये 3 टाइप के प्रोटीन्स आपको मिलते हैं आपके लगे हुए आपके साइटोस्केलेटन के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ देम सेल आपके कई सारे काम यहाँ पे कर पाता है. सो दिस 3 थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू यू. माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड योर इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये 3 चीजें आपको यहाँ पे आ जाती हैं. सो हम क्या करेंगे, इनको हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेंगे. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कपल ऑफ देम थोड़ा सा डिटेल के अंदर. जैसे वी कैन स्टार्ट विद माय माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो व्हाट आर माय माइक्रोट्यूब्यूल्स? माइक्रोट्यूब्यूल्स मेरे यहाँ पे क्या होते हैं? सो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो आपके यहाँ पे होंगे, आपको याद रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर लाइक लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स. लंबे से सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे देखने के लिए. अब बात यह है कि आपको यहाँ पे 2 चीजें याद रखती हैं. पहली चीज कि इसका डायमीटर कितना होता है. तो इनका डायमीटर आपके यहाँ पे रह जाएगा अराउंड 25 नैनोमीटर का. तो 25 नैनोमीटर इज द डायमीटर. 25 से लेकर 30 जितना आपके यहाँ पे होगा इज द डायमीटर ऑफ माय माइक्रोट्यूब्यूल. तो इस काफी डायमीटर में बड़े होते हैं. ठीक है. ये किससे बने हुए होते हैं? सो ये जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये किससे बने हुए हैं? सो याद रखना, दे आर मेड अप ऑफ माय ट्यूबुलिन, राइट? सो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे. तो ट्यूबुलिन प्रोटीन आपको याद रखना है. इस प्रोटीन की मदद से आप ये इलोंगेटेड रोप लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बना सकते हो. बैरल लाइक स्ट्रक्चर आप अपना यहाँ पे आप बना सकते हो. सो याद रखना, दे आर मेड अप ऑफ माय ट्यूबुलिन प्रोटीन. सो ये मान लो कि यू विल हैव समथिंग लाइक ए ट्यूबुलिन प्रोटीन आपके यहाँ पे. इसके कई सारे यूनिट्स मिलके आपको बना के देंगे आपका यहाँ पे आपका माइक्रोट्यूब्यूल. तो इट इज मेड अप ऑफ माय ट्यूबुलिन प्रोटीन. ये तो ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से वापस बता रहा हूँ. यहाँ पे इसके कई सारे यूनिट्स बनके आपको बनाते हैं आपके यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल. ये 2 चीजें पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है. ये माइक्रोट्यूब्यूल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपको साइटोस्केलेटल का ये आपको एक फिलामेंट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका काम क्या होता है? लाइक वन ऑफ द रोल इसका यहाँ पे क्या होगा? इट हेल्प्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. इट हेल्प्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैसे इट हेल्प करता है? इट एक्चुअली हेल्प्स इन माय chromosomal segregation. This will help in my chromosomal segregation. ठीक है. क्रोमोसोमल सेग्रेगेशन मतलब होता है आप जब सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, जो आपका माइटोसिस हो रहा होता है, तो आप क्रोमोसोम को सेपरेट करते हो. आपने पढ़ा होगा ये चीज ऑब्वियसली चैप्टर 10 के अंदर. तो वो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन करने के लिए यूनिट है माइक्रोट्यूब्यूल्स. वो करने के लिए आपको यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो हेल्प्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड योर क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के टाइम पे क्रोमोसोम को सेपरेट करने में ये आपको यहाँ पे मदद करता है. उसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा. दैट इज द सेकंड थिंग यू हैव टू नो कि आपका स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी आपका ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके आपको यहाँ पे देगा. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. हेल्प्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के टाइम पे आपकी मदद करेगा, और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है. तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो इतनी चीजें आपको इसके अंदर आपको यहाँ पे याद रखनी है. वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. देन इसके बाद सेकंड फिलामेंट जो मेरे यहाँ पे आएगा, दैट्स माय माइक्रोफिलामेंट. याद रखना है इतने काम ये आपको करके देगा. लाइक इट विल हैव मल्टीपल रोल्स, बट आपको इतने काम इसके आपको यहाँ पे याद रखने हैं. देन यू विल हैव द सेकंड वन, माइक्रोफिलामेंट. माइक्रोफिलामेंट जो आपको होता है, इट लुक्स लाइक अ रोप. ये रोप की तरह आपको दिखेगा यहाँ पे. इट लुक्स लाइक अ रोप लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है. इट लुक्स लाइक अ रोप. अब माइक्रोफिलामेंट जो आपका यहाँ पे होगा, इसका साइज काफी छोटा होता है. रफली अराउंड इसका जो डायमीटर यहाँ पे होगा वो आपका होगा यहाँ पे 7 नैनोमीटर. इतना 7 नैनोमीटर आपका यहाँ पे इसका डायमीटर आपका मिल जाएगा. ये जो होते हैं किससे बने हुए होते हैं? तो आपको याद रखना है, दे आर मेड ऑफ माय एक्टिन प्रोटीन. यहाँ पे आपको जो प्रोटीन इन्वॉल्व होगा, जिस प्रोटीन से ये बने हुए आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, दे आर माय एक्टिन प्रोटीन. तो प्रोटीन जो आपको यहाँ पे लगा हुआ मिलता है वो आपको यहाँ पे होता है एक्टिन प्रोटीन. याद रखना, माइक्रोट्यूब्यूल्स में इट वाज माय ट्यूबुलिन. यहाँ पे आपको जो प्रोटीन आपको मिलेगा यहाँ पे, दैट इज योर एक्टिन प्रोटीन. आपको यहाँ पे बना हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लगा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा. नाउ ये जो प्रोटीन आपका होता है, this protein has a contractile property. This will have the contractile property. Now when I say it has a contractile property, इसका मतलब क्या कि कॉन्ट्रैक्शन करने में मदद करता है.
अगर मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा प्रोटीन है ना एक्टिन नाम का, अगर इसके पास एक प्रॉपर्टी की कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है, सो दैट मीन्स व्हाट, ये टाइप का प्रोटीन आपको मिलेगा देखने के लिए आपके मसल्स के अंदर. सो दिस एक्टिन इज समथिंग आई बी फाइंडिंग इन अ ह्यूज अमाउंट इन द मसल सेल. सो मसल सेल के अंदर आपको एक्टिन यहाँ पे मिलता है देखने के लिए, विच इज गोइंग टू हेल्प इन माई कॉन्ट्रैक्शन. ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा मदद कर रहा है यार. इतना मसल्स विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन ऑल द टाइम. तो मसल्स के अंदर आपको जो कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है वो करने के लिए एक्टिन आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा मदद करता है. सो एक्टिन इज समथिंग विच यू शुड नो इज वन ऑफ द प्रोटीन विच विल हेल्प इन द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. इसके अलावा सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. सो मसल सेल और आई कैन मेंशन यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है. मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ये हेल्प करेगा. दिस विल हेल्प इन द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. देन सेकंड थिंग, एक्टिन इवन आपको यहाँ पे हेल्प करता है इन माय लोकोमोशन. लोकोमोशन किसके अंदर? अमीबा के अंदर. लाइक इन योर अमीबा. अगर आपको याद हो तो अमीबा के अंदर लोकोमोशन जब आपका होता है तो आप क्या करते हो, आप सूडोपोडिया बनाते हो. तो सूडोपोडिया बनाने के लिए आपकी बड़ी मदद करता है आपके यहाँ पे. सो एक्टिन इज समथिंग व्हिच कैन एक्चुअली हैव हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया. जो आप ऐसे सूडोपोडिया बनाना कि आपका अमीबा आगे बढ़ रहा होता है ना, वो सब करने के लिए आपका एक्टिन आपके यहाँ मदद कर सकता है. सो दैट इज दीज आर लाइक टू रोल्स यू कैन नो ओवर है. ये दो रोल्स अभी आप फिलहाल के लिए आप इन्हें यहाँ पे ऐड रख सकते हो. एक तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में ये आपका इस्तेमाल किया जाएगा, और इवन अमीबा के अंदर आपको ये सूडोपोडिया बना के मूव करने में आपके यहाँ पे मदद करता है. राइट नाउ आफ्टर दैट द थर्ड वन इज गोइंग टू बी योर इंटरमीडिएट फिलामेंट. इंटरमीडिएट फिलामेंट. अब इंटरमीडिएट फिलामेंट जो आपके सामने यहाँ पे होगा ना, इसका जनरली आपका जो लेंथ रहेगा वो आपका 8 से 12 नैनोमीटर का आपको हमें मिल जाता है. सो 8 से लेके 12 नैनोमीटर तक का आपका यहाँ पे डायमीटर इसका यहाँ पे आपको मिल जाएगा. अगेन ये भी सिलिंड्रिकली होते हैं. दे आर लाइक मीडियोकर साइज के आपके होंगे एंड दे आर लाइक लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स आई विल फाइंड इन देम. आपको याद ही रखना है कि इसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन नहीं बना होता, लगा होता. दे आर मेड अप ऑफ माय वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स. ये बने होते हैं आपके यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोटीन से. तो वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स आर सीन. एक टाइप का नहीं होता, अलग अलग टाइप का आपको प्रोटीन यहाँ पे मिलता है आपको देखने के लिए. राइट नाउ इनका मेन काम होता है आपके यहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट. स्ट्रक्चरल सपोर्ट का इनका एक इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे हो जाता है. राइट दैट इज द मेन रोल दे विल प्ले. स्ट्रक्चरल सपोर्ट इनका एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम होगा आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का यहाँ पे. तो ये आपके फिलामेंट्स आपके अलग अलग टाइप के प्रोटीन आपको मिलते हैं. उनके नाम आपको यहाँ पे याद नहीं रखते बिकॉज मल्टीपल प्रोटीन्स आर इन्वॉल्वड इन दिस. आपको याद रखने के ये जो तीनों मिलके आपको दिख रहे हैं आपको, दिस थ्री थिंग्स व्हिच यू कैन फाइंड इन फ्रंट ऑफ यू, दे आर अ पार्ट ऑफ माय साइटोस्केलेटन एंड जनरली दे आर कॉल्ड एज बाय दिस कलेक्टिवली इनको हम बोलते हैं यहाँ पे साइटोस्केलेटन. और उसका काम होता है दे आर द रूट्स ऑफ द सेल्स and they provide the structural support to the cells. इसके अलावा they will have many more roles, but आपको इतनी चीजें ही यहाँ पे याद रखनी है. Right now यहाँ पे आप देख सकते हो, you can see the macrotubules आप देख पा रहे हो अपना यहाँ पे, you can see the macrofilaments आप देख पा रहे हो पर्पल कलर का. So that is how they are going to look like. आप देख सकते हो पूरे वाइड स्प्रेड है. They are all spread throughout the cell and using them you can actually transport, bring things from point A to point B. Everything can be done over there. तो ये सारी चीज आपके यहाँ पे की जा सकती है. Right now you have your macrotubules हम यहाँ पे देख चुके हैं. This is something we have seen. So these are the things you can go through it from your side. एक बार आप इस अपने आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैसे इसका यहाँ पे हो जाएगा आपका डायमीटर यहाँ पे कितना है, ये याद रख लेना. एंड कौन से प्रोटीन आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है. अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम यहाँ पे याद रख लो. That should be clear in terms of my cytoskeleton. ठीक है. बाकी रोल्स यहाँ पे मल्टीपल हो जाते हैं. You just remember some of the important roles जो मैंने आपको बता रहे हो, बस आपको वो याद रखो, वो आपके लिए enough हो जाएगा यहाँ पे. That should be enough for you. Now तो यहाँ पे आप देख सकते हो
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नीचे यहाँ पे इनकी तस्वीर निकाल के रखी हुई है, सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ देम। अरे आफ्ता बताइए क्या चाल है आपका, बोलिए। सर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है सर? ओके, आपका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसके अंदर आई बी फाइंडिंग नंबर ऑफ थिंग्स आर मूविंग। आपके साइटोप्लाज्म के आपका जो फ्लूइड होता है वो आपका हमेशा आपका पे मूव कर रहा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट यू कैन ऑल्सो फाइंड आपकी सेल की मोटिलिटी भी आपके यहाँ पे हो सकती है। उसको हम बोलते हैं वहां पे एज अ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आपकी, which you can find over there, right? So cytoplasmic streaming में आपको यहाँ पे याद रखना है that you will find आपके सेल के अंदर you have this particular fluid वहां पे, and that is something which will just keep on moving all the time, and that cytoplasmic fluid जो आपको यहाँ पे हो रहा होता है उसकी वजह से you can find the cell की motility वहां पे हो सकती है। Along with that you should also know that this cytoplasmic streaming is the one जिसकी वजह से आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो चीजों को, उसको हम बोलते हैं that movement over there is called as my cytoplasmic streaming, जिसकी वजह से आप इवन देख सकते हो कि आपके दो सेल के बीच में आपका जो कनेक्शन होता है उसके थ्रू आप चीजों को आप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, यू कैन आल्सो डू दैट। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आपके यहाँ पे, ठीक है। एंड सिमिलरली आप न्यूक्लियर लेमिना आपके यहाँ पे, ये टर्म भी अभी आपके सामने यहाँ पे, वी कैन हैव अ लुक एट दिस टर्म लेटर। अभी हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा, देखने के लिए आपको मिलेगा। नाउ ये हमने यहाँ पे देख लिया, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट योर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है आपके यहाँ पे साइटोस्केलेटन। नाउ वी कैन स्टार्ट विद माय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, so nucleus is something you will find inside the cell। समझे, मेरा यहाँ पे सेल है। अब न्यूक्लियस तो बेटा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यू टेल मी कि न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या क्या मिलता है देखने के लिए। कोई हैंड रेज करे और बताए मुझे कि न्यूक्लियस में आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए। तो न्यूक्लियस फ्रंट ऑफ मी, बताइए पूर्वा, बोलिए। सर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर पोल। नहीं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्या रखते हो आप वहां पे संभाल के, मैं ये जानना चाहता हूँ। जेनेटिक मटेरियल, क्या होता है वो हमारे अंदर? डीएनए। राइट, सो आई विल बी फाइंडिंग न्यूक्लियस के अंदर, आई विल बी गेटिंग द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल बी फाइंडिंग द न्यूक्लियस इज माय जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल, मेरा जेनेटिक मटेरियल मैं यहाँ पे रखूंगा, दैट्स योर डीएनए। सो लेट्स मेक अ डीएनए यहाँ पे। सो डीएनए को मैं यहाँ बनाता हूँ एज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। समझिए मेरा डीएनए यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। अब डीएनए जो मेरे यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर है, अब यहाँ से थोड़ा चीजों को ध्यान से सुनना। ये जो डीएनए आपको अंदर मिल जाए, इसके लिए एक और हम यहाँ पे नाम इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी माय क्रोमैटिन। इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ क्रोमैटिन। अब सवाल यहाँ पे आता है कि मेरा क्रोमैटिन जो मुझे यहाँ पे मिलेगा इसके अंदर वो क्या है। बेसिकली व्हाट क्रोमैटिन इज गोइंग टू हैव, क्रोमैटिन इज नथिंग बट डीएनए। तो इसे हम यहाँ पे क्रोमैटिन क्यों बोल रहे हैं? सो क्रोमैटिन में आपको क्या क्या मिलता है देखने के लिए। क्रोमैटिन विल हैव द डीएनए, डीएनए तो आपका है ही वहां पे। क्रोमैटिन विल बी हैविंग योर डीएनए, डीएनए के साथ साथ इट विल आल्सो हैव योर आरएनए। एक स्मॉल अमाउंट में आपको आरएनए भी आपको मिल जाता है। विल आल्सो फाइंड हिस्टोन प्रोटीन and also your non-histone protein. So histone protein, non-histone protein, RNA and DNA, ये सारी चीजें आपको मिलती है क्रोमैटिन के अंदर। So when I say it's a chromatin, it's not only it will have the DNA, DNA के साथ साथ it will have the histone proteins, non-histone proteins भी आपको मिलेंगे वहां पे, और उसके साथ साथ you can also have small amount of RNA भी आपको वहां पे लगा हुआ आपको मिल जाएगा। This is what I get to see in the chromatin. So एक चीज नहीं होती, बहुत चीजें आपको मिलती है क्रोमैटिन के अंदर। तो डीएनए तो है आपका, उसके साथ यू आर फाइंडिंग नंबर ऑफ थिंग्स हैव बीन सीन ओवर देयर। तो ये एक बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो डीएनए विल बी हैविंग ऑल अदर थिंग्स अलोंग विद द डीएनए। आरएनए भी मिलेगा थोड़ा सा, हिस्टोन प्रोटीन्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी आपको मिल जाते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल देम एज अ क्रोमैटिन। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। अब क्रोमैटिन आपको वहाँ पे लगा हुआ है, वो आपके अंदर प्रेजेंट है। उसका काम क्या होता है हम बाद में समझते हैं, पहले आप ये देखते हैं कि आपका न्यूक्लियस यहाँ पे क्या कर रहा है। So when you observe the nucleus now, nucleus will have a double membrane covering. Nucleus will always have a double membrane covering. So you'll have a double membrane covering आपको मिलेगी यहाँ पे न्यूक्लियस की। You'll have the outer membrane. You have the inner membrane.
right? And then in the center we'll have a perinuclear space. The center will have a perinuclear space. बीच में आपको आपका पेरिन्यूक्लियर स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा. अब दैट इज द स्टोरी ऑफ माय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसी नहीं होती, इसके अंदर आपको और भी चीजें आपको मिल जाती है. सो यू विल हैव प्रेजेंस ऑफ माय न्यूक्लियर पोर्स. तो यहाँ पे आपको जैसे होल्स मिलेंगे यहाँ पे सर्टेन लोकेशंस पे, एंड दीज आर कॉल्ड बाय न्यूक्लियर पोर्स. क्लियर पोर्स. अब न्यूक्लियर पोर्स जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, इनका नंबर यहाँ पे कितना रहता है? तो यार इतना, इनका नंबर आपको मिलेगा अराउंड 3000 जितना. सो विल फाइंड अराउंड 3000 न्यूक्लियर पोर्स आर बीन सीन ऑन द न्यूक्लियस. अब बेसिकली है क्या? ये आपके वो चैनल है, ये आपके वो विंडो है जिसके थ्रू आप कुछ कर सकते हो. सो कोई बताएगा यहाँ पे आप क्या किया जा सकता है? थोड़ा सोच के, लॉजिक लगा के, हैंड रेस करके, कि न्यूक्लियर पोर्स जो मेरे पास है यहाँ पे, जिनका अमाउंट 3000 है आपका यहाँ पे, इनका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बताइए ऋषा, आप बोलिए. सर आई थिंक एक्सचेंज कोई भी अगर मटेरियल करना हो न्यूक्लियस से और साइटोप्लाज्म तो ट्रैवल कर सकते हैं. और अच्छा, तो क्या एक्सचेंज करोगे आप? न्यूक्लियस क्या देगा साइटोप्लाज्म को? न्यूक्लियस कैन गिव प्रोटीन. मुझे मेरा न्यूक्लियस है यहाँ पे, माय न्यूक्लियस, बाहर इज माय साइटोप्लाज्म. समवन हैज टू टेल मी दिस. बताओ आफ्ताब. सर न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल शेयर कर सकता है. नहीं. एनीवन एल्स? सो सब प्रोटीन फॉर्म में करेगा. आरएनए mRNA mRNA बाहर आएगा राइबोसोम से अटैच होने के लिए. राइट. अटैच होगा और वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्म करेगा. प्रोटीन ट्रू, सिंथेसिस. वेरी गुड, राइट, दैट्स ट्रू आलिया. सो यू विल फाइंड आपका mRNA यहाँ से बाहर निकल के आएगा, एंड देन यू विल फाइंड द प्रोटीन सिंथेसिस विल हैपन. So that is something you find happening in this. Yes, you will find यहाँ पे क्या पे न्यूक्लियर पोर्स से आपके यहाँ पे क्या आता है? You will find mRNA will come out of this. तो मैसेंजर RNA जो आपके यहाँ पे होता है mRNA, ये आपका अंदर बनाया जाएगा और फिर ये आपका बाहर निकल के आएगा this mRNA, and then you will find the protein synthesis can happen. ये सिर्फ एक ही चीज नहीं है, और भी चीजें आप यहाँ पे एक्सचेंज करते हो. बाहर से कुछ प्रोटीन्स अंदर जाते हैं, राइट? बाहर से कुछ प्रोटीन्स आपके अंदर जाएंगे, अंदर से आपका बन के आएगा, राइबोसोम की यूनिट्स आपके बन के बाहर निकलेंगे. तो नंबर ऑफ थिंग्स विल कम आउट एंड गो इनसाइड. सो यस, यू विल फाइंड एक्सचेंज आपके यहाँ पे किया जाता है, बट आपको याद रखना है mRNA आपका बाहर आएगा एंड देन इट विल अंडरगो योर ट्रांसलेशन. ठीक है? सो यस, यू शुड नो दैट दिस आर द लोकेशंस. ये मेरे जो विंडो होती है, इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए. बट यू शुड बी वेरी क्लियर कि एक्सचेंज आप यहाँ पे क्या करोगे. हम यूकैरियोट्स के यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो एक्सचेंज ऑफ कंटेंट is something which will be happening using my nuclear pores. याद रखना, ट्रांसलेशन आपका बाहर होता है, ट्रांसक्रिप्शन आपका होता है न्यूक्लियस के अंदर. That's what you have to know in my eukaryotes के में. So ये मेरे यहाँ पे न्यूक्लियर पोर जिनका अमाउंट है आपके यहाँ पे अराउंड 3000 जितना, एंड यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन कवरिंग आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए. उसके साथ साथ एक और चीज आपको मिलती है, आपका जो न्यूक्लियस होगा. सो दिस इज माय न्यूक्लियस. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी लेबल दिस. दिस इज योर न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के अंदर के साइड पे आपको कुछ प्रोटीन्स मिलते हैं. ऑन द इनर साइड ऑफ द न्यूक्लियस यू विल हैव सम प्रोटीन्स यहाँ पे लगे हुए हैं. ये जो प्रोटीन आपके लगे हुए आपको मिलते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर के साइड पे, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ न्यूक्लियर लैमिना. इनको हम बोलते हैं वहां पे एज अ न्यूक्लियर लैमिना. जो टर्म अभी हमने यहाँ पे देखा था 2 मिनट पहले, दैट्स माय न्यूक्लियर लैमिना. आपको यहाँ पे प्रोटीन लगा हुआ आपको मिल जाएगा. क्या करता है मेरे यहाँ पे न्यूक्लियर लैमिना? न्यूक्लियर लैमिना इज द वन जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा मेरे यहाँ पे न्यूक्लियस को. दिस इज द वन जो आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट. सो न्यूक्लियर लैमिना इज द वन which provides structural support to nuclear membrane. आप क्योंकि ये सब चीजों को मॉलिक्यूलर लेवल पे इस एज पे तो आप नहीं सीखते, लेकिन जब आप बड़े होगे ना तो आपको पता चलेगा, या जब आप इस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ोगे फ्यूचर में जाके, which all of you will. सो उसमें होता क्या बताए, अगर आपको अपना सेल साइकिल याद हो तो सेल साइकिल के अंदर जब आप बात करते हो माइटोसिस की, आई होप माइटोसिस वाला चैप्टर तो आप सबने पढ़ा हुआ है.
तो उसमें आपका प्रोफेज आएगा। प्रोफेज के अंदर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होती है। इफ यू जस्ट रिकॉल द प्रोफेज, प्रोफेज के अंदर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हो। सो बेसिकली आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक कैसे करते हो? आप इस प्रोटीन को ब्रेक करते हो। आप इस प्रोटीन को जाके ब्रेक करते हो। जैसे ही आपका ये प्रोटीन डिसअसेंबल हुआ, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपने आप ब्रेक हो जाएगी। ये जो न्यूक्लियर लैमिना जो आपने लगा हुआ है ना, जैसे ही जाके आपने इसको तोड़ा, तो आपके ड्यूरिंग द प्रोसेस देयर इज वन एंजाइम व्हिच विल कम, विल ब्रेक डाउन द न्यूक्लियर लेमिना। जैसे ही आपका लेमिना गया, आपकी पूरी मेम्ब्रेन आपकी डिसअसेंबल आपके यहाँ पे हो जाती है। दैट इज व्हाट वी डू। आई होप सबको याद है कि प्रोफेज के अंदर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आप ब्रेक करते हो, so that Yes, the sir. chromosome can actually come out. So that is what happens in that. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। So you have a double membrane covering. You can see the nuclear lamina आपको यहाँ पे दिख रहा है। You have the nucleus which will be having my nuclear pores. कुछ 3000 pores आपको यहाँ मिलेंगे देखने के लिए, जिनके थ्रू आप एक्सचेंज कर सकते हो अपने कंटेंट को। नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी एक्सचेंज ओवर देयर। mRNA यहाँ से बाहर आता है, जहाँ पे आप करते हो अपने यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर। आप यहाँ पे डीएनए को देख पा रहे हो। सो यू कैन सी द डीएनए व्हिच इज द क्रोमैटिन यहाँ पे। अब क्रोमैटिन के ऊपर क्या मिलेगा ना, अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको कुछ डेंस एरिया यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। आपको कुछ वहां पे डेंस एरिया कुछ लोकेशन पे आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। दीज डेंस एरियाज आर कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोलस। ये जो डेंस एरिया मेरे यहाँ पे होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोलस। अब कोई बताए व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम दैट्स गोना डिग्रेड? नहीं बेटा, you don't have to know that thing. You don't even have to think about that, because that is something you don't even learn at this particular level, right? उसके आपको पहले एक pathway समझना पड़ेगा, and then the enzyme will come, which is my G protein coupled receptor pathway, which you don't have to understand this. ठीक है? Now you have over here nucleolus. अब याद करो कि आपका न्यूक्लियोलस आपके यहाँ पे क्या कर रहा होता है। टेल मी द रोल ऑफ द न्यूक्लियोलस, जो हमने कल ही देखा था शायद से। व्हाट माय न्यूक्लियोलस इज नोन फॉर, बताओ। इतने जल्दी भूल जाते हो आप लोग? सर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। राइट, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस आपके यहाँ पे हो रहा होता है। ये तो आप जानते हैं। उसके साथ साथ याद रखना, ये वो लोकेशन है जहाँ पे आपके राइबोसोम्स बनाए जाते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइट जहाँ पे आपके राइबोसोम्स को बनाना जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, सो राइबोसोम्स का असेंबली करने में आप यहाँ पे इसकी हेल्प लेते हो। सो यस, आरएनए तो आपको यहाँ पे बनते हुए मिलेगा, बट यू विल आल्सो फाइंड दिस इज द साइट जहाँ पे आपका राइबोसोम्स को बनाया जाता है। सो ये भी हमने पिछले क्लास में, अगर आपको याद होगा तो 24 घंटे पहले हमने देखा था ये चीज को। ठीक है, सो दैट्स माय न्यूक्लियोलस। यू कैन फाइंड अ न्यूक्लियोलस इज अ डेंस एरिया ऑन द क्रोमैटिन, जहाँ पे आरएनए आपको मिलेगा, एंड दिस इज आल्सो द साइट वेयर आई कैन फाइंड माय राइबोसोम्स आर आल्सो गेटिंग फॉर्म्ड इन देम। सो ये लोकेशन आपको यहाँ पे आ रखनी है। ओके, नाउ इतना हमने यहाँ पे देख लिया। दीज आर द फ्यू थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय क्रोमैटिन, थोड़ा सा डिटेल में। क्रोमैटिन जो आपके यहाँ पे है, जिसमें आपको ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, इनका काम क्या होता है। सो बेसिकली आपको ये बात मैंने शायद पहले भी एक बार बता चुका हूँ, दैट विल ऑलवेज फाइंड दैट जब भी आप क्रोमैटिन को ऑब्जर्व करते हो, व्हेन यू ऑब्जर्व द क्रोमैटिन, राइट, क्रोमैटिन के अंदर लगे होते हैं आपके यहाँ पे प्रोटीन्स, and those proteins are called as my histone proteins. हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ साथ यू आल्सो हैव प्रेजेंस ऑफ द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। सो हिस्टोन प्रोटीन्स भी आपके होते हैं, प्लस यू आल्सो हैव योर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी आपके यहाँ पे लगे हुए होते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये करते क्या है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ रोल दे विल प्ले, यहाँ पे इनका काम क्या होता है यहाँ पे। सो याद रखना, दे विल प्ले द रोल ऑफ माय कंडेंसेशन ऑफ माय क्रोमैटिन। दे विल एक्चुअली प्ले द रोल इन कंडेंसेशन द क्रोमैटिन। सो आपका जो क्रोमैटिन आपके यहाँ पे होगा, दैट विल अंडरगो कंडेंसेशन, that will undergo condensation, and that condensation will lead to a formation of my chromosome. ये जब कंडेंसेशन आपके यहाँ पे होता है ना, तो इसके वजह से आप अपने यहाँ पे आप क्रोमोसोम बना पाते हो, या मैं इतना कह सकता हूँ इसके वजह से आप कंडेंस कर पाते हो अपने क्रोमैटिन को, राइट, जिसकी वजह से बाद में आप क्रोमोसोम बनाओगे। लेकिन याद रखना, क्रोमोसोम आपका तभी बनाया जाता है जब आपका सेल डिवाइड करने वाला हो तब। अगर आपका सेल डिवाइड नहीं करा, देन आपका डीएनए आपका ऐसे ही रहेगा, in the form of my chromatin. So DNA will be always there in the form of my chromatin. ये आपका क्रोमोसोम तब बनाता है जब उसे डिवाइड करना होता है, तब वो जब कह रहा है ना कि अब मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है, तो
the cell has to divide, then you will find the chromosome formation will happen after that, at that point of time. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. Now there is one thing should be very much clear to you कि हम chromatin की जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, you have a histone proteins, non-histone proteins आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, they will undergo condensation, आपका ये chromatin will undergo condensation to form the chromosome, ये सब आपको यहाँ पे होगा. लेकिन आपको एक बात समझनी है कि आपके डीएनए का जो लेंथ है ना वो आपका है अराउंड 2 मीटर. Being more precise, आपका जो डीएनए यहाँ पे होगा वो आपका होगा 2.2 मीटर का. That is the length of the DNA. मालूम है कितना फीट होता है 2.2 मीटर? नहीं मालूम. 1 मीटर आपके यहाँ पे रहेगा 3.3 फीट, तो 2.2 मीटर आपका हो जाता है आपका 6.6 फीट. इतना बड़ा होता है आपका डीएनए यहाँ पे. सो प्लीज याद रखना, द डीएनए इज गोइंग टू बी क्वाइट लेंथी स्ट्रक्चर. बात ये है कि आपका इतना बड़ा डीएनए आप अंदर रख कैसे पा रहे हो, उसका रीजन आपका यहाँ पे आएगा हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. याद रखना, इन प्रोटीन्स की वजह से आप डीएनए को कंडेंस करके आप रख पाते न्यूक्लियस के अंदर. सो हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की वजह से याद रखना, इतना बड़ा डीएनए जो आपके पास है यहाँ पे वो आप अंदर आप अच्छे से कॉइल करके या अंदर अच्छे से कंडेंस करके आप रख पा रहे हो. तो ये बात भूलना मत. These are the proteins which will play a very important role in condensation of my DNA. And because of that आप इतना सा बड़ा स्ट्रक्चर को आप थ्रेड लाइक बना के छोटा सा आप वहां पे रख सकते हो. तो ये एक चीज आपको यहाँ पे क्लियरली याद रखनी है. दिस इज व्हाट माय डीएनए इज गोइंग टू बी हैविंग, राइट. अब ये सब आपको मिल रहा है आपका देखने के लिए आपके न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए हम इसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं. याद रखना, यू विल ऑल्सो हैव योर न्यूक्लियोलस सर्टेन लोकेशंस के ऊपर, which is the site for my ribosome and rRNA formation. Now, ये हमने इतना यहाँ पे देख लिया. These are the few things we have seen in this. We have seen what is my nucleus, और उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती देखने के लिए आप यहाँ पे देख चुके हो. जो आपका जो फ्री स्पेस बीच में होगा, the free space you have in the center is my nucleoplasm. न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा आपको वहां पे देखने के लिए, जिसमें आपको काफी चीजें आपको मिल सकती है. डीएनए एज वन ऑफ द मेजर थिंग यू विल फाइंड इन देम. सो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय न्यूक्लियस, और ये बातें आपको बहुत क्लियरली याद रखनी है. कौन सी चीज यहाँ पे क्या कर रही है. सर ये एक सेल है, आप पूरी बॉडी के ना बड़े एक सेल के अंदर द डीएनए विल हैव अ लेंथ ऑफ अराउंड लाइक 2.2 मीटर. बॉडी का नहीं, ठीक है. सो एक सेल का इतना बड़ा यहाँ पे हो जाएगा. तो आप वही इमेजिन करो ना, आप इतना बड़ा डीएनए आपने करने से रखा हुआ है आपकी बॉडी में, which itself is a very big thing. Okay, so DNA, histone proteins, non-histone proteins, you have some RNA. This is what you find in the chromatin के अंदर. ये सब आपको chromatin में आपको मिलता है देखने के लिए. और याद रखना, जब भी आप न्यूक्लियस पढ़ रहे हो, हमेशा ये बात वापस रिपीट कर रहा हूँ, भूलना मत. Are histone, non-histone proteins help in condensation of the chromatin into chromosome? Yes, Arisha, that's true. They will actually help in condensation of my chromatin into chromosomes. बिल्कुल सही. ये इनका यहाँ पे काम होता है. That's what they're known for. ठीक है. So DNA will form the mRNA. We know this. And mRNA is converted into my protein. ये मैं बात कर रहा हूँ यूकैरियोट्स के कॉन्टेक्स्ट में. हमारे अंदर नॉट इन बैक्टीरिया, हमारे अंदर या एनिमल के अंदर क्या हो रहा होता है. सो डीएनए में से जो आपका mRNA बनाया जाता है, that will be happening inside the nucleus. ये आपका किया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर. और आरएनए से जो आपका प्रोटीन बनता है, ये आपका होगा साइटोप्लाज्म. That is the reason you have your RER right outside the nucleus. ये भूलना मत. और जो पहला स्टेप आपका होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन. जब आप मैसेंजर आरएनए बना रहे होते हो, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय ट्रांसक्रिप्शन. अच्छा, मेरी आवाज कट तो नहीं रही है ना अभी? नो सर. नो No, सर, sir. ये आ रही है. And this is called as my translation. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a translation. So this is something you have to remember in this. ठीक है, चलो. So these are the things you have to know in terms of the DNA. इतनी बातें पहले आप यहाँ पे आ रहे हो, that should be enough for you. Nucleus is a cell organelle first described by Robert Brown as in the year of 1831 में इन्होंने डिस्क्राइब किया था, इस बार देखा था. Generally, eukaryotic cell contains at least one nucleus, but nucleus is absent in the mature phloem, C2 elements, and erythrocytes. What is perinuclear space? That space in the center.
दैट इज माय पेरिन्यूक्लियर स्पेस। ये जो आपको सेंटर में आपको स्पेस मिल रहा है, आप यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, द स्पेस यू आर फाइंडिंग इन दिस, दैट इज माय पेरिन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, अब ये स्पेस बस आपके यहाँ पे स्पेस होती है और कुछ नहीं होता उसके अंदर, इट्स जस्ट अ स्पेस ओवर देयर। नाउ you have your nucleus which I'll be finding in majority of the cells, but कुछ cells के अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता, जैसे CF2 एलिमेंट्स। तो मुझे कोई बताओ हैंड रेस करके कि अगर CF2 एलिमेंट के पास न्यूक्लियस नहीं है तो वो काम कैसे कर रहा है? Raise your hand and tell me if the CF2 element does not have a nucleus, तो कर कैसे रहा है अपना काम यहाँ पे? बताइए लव, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर बाय कंपेनियन सेल। बिल्कुल सही। सो यू विल बी हैविंग कंपेनियन सेल इसके पास में, एंड विद द हेल्प ऑफ द कंपेनियन सेल्स आई विल बी फाइंडिंग कि आप अपने यहाँ पे CF2 एलिमेंट्स को अपने यहाँ पे आप काम करा सकते हो। बिल्कुल सही, दैट्स ट्रू। नाउ erythrocytes RBC will also not have the nucleus, they are also not known to have the nucleus, so you should know that. This is the second thing you have to know, right? So generally eukaryotic cell contains at least one nucleus, but nucleus is absent in my mature phloem, CF2 elements and my erythrocytes. इनके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे हमारे जो चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। लेट्स क्विकली गो थ्रू देम। यह वो न्यूक्लियर एनवेलप, यह वो क्रोमैटिन, न्यूक्लियर लेमिना आप यहाँ पे देख सकते हो, एकदम कोने कोने में होता है ये। न्यूक्लियर पोर्स जिनसे आप एक्सचेंज करोगे अपना कंटेंट, न्यूक्लियस यू कैन सी डेंस एरिया, एंड यह वो न्यूक्लियोप्लाज्म। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यू कैन सी कैसे न्यूक्लियस से अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आप चीजें यहाँ पे कर रहे हो। यू कैन सी द mRNA कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस and some proteins can get inside the nucleus. That's something you can find happening over here. आप समझ सकते हो कि आप प्रोटीन को बाहर से अंदर लाते हो और यहाँ पे फिर आपका जो डेंस एरिया होता है ना न्यूक्लियस, वहां पे आप उसे जोड़ते हो आरएनए के साथ, और क्या बन के मिलता है आपको यहाँ पे? आपका राइबोसोमल यूनिट। तो राइबोसोम आप इस तरीके से आपके न्यूक्लियस वाले लोकेशन पे आप अपने बना के दोगे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, सो दिस व्हाट यू फाइंड हैपनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका प्रोटीन बनाया जा रहा है आउटसाइड द न्यूक्लियस, दैट्स माय ट्रांसलेशन। चलो, now let's have a look at this. At a number of places the nuclear envelope is interrupted by a minute pores. आपको छोटे छोटे पोर्स आपको मिलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, which are formed by a fusion of two membrane, जो दो मेम्ब्रेन को मिला के आपको बनाया जाता है, मतलब डबल मेम्ब्रेन कवरिंग के वाले टाइप पे आपको ये मिल जाएंगे। The nuclear matrix or nucleoplasm contains nucleolus and the chromatin. Nucleoli are spherical structure present in the nucleoplasm. So nucleoplasm के अंदर ही आपको यहाँ पे nucleolus आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। Nucleolus is usually attached to a chromatin at a specific site. एक specific site के ऊपर आपको ये लगे हुए आपको मिलेंगे यहाँ पे। That's my nucleolar organizer region. So ये कुछ specific location होते हैं, वहां पे आपको nucleolus देखने के लिए मिल जाएंगे। So these are some locations where I'll get to see a nucleolus will be present. So ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। So now raise your hand and tell me इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Nucleolus is a site of active dash synthesis. Can't see anyone's hand. रवीना बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर mRNA। Then Shreeparna? सर rRNA। rRNA has to be the correct answer यहाँ पे। अगर न्यूक्लियोलस पूछा गया आपका यहाँ पे, it's not a nucleus, nucleolus, then your rRNA synthesis आपका यहाँ पे होगा हमेशा। ठीक है, let's talk about my chromosomes. अब हमने यहाँ पे देख लिया न्यूक्लियस क्या होता है, we have seen that thing very clearly. Now let's discuss about my chromosomes. अब जैसे कि आप क्रोमोसोम्स का आप यहाँ पे अपना जानते हो, अच्छा पहले ये बताओ यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं आ रहा then please बता देना, ठीक है? That is something you all should tell me. ठीक है, चलो अब हम जंप करते हैं हमारे पे क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम की जब हम यहाँ पे बात करेंगे, so first of all you have to know that, जिसके मैंने बताया था that you will have a DNA which is a ऐसे thread like structure आपको मिलेगा आपका DNA वहाँ पे। ये DNA ही आपका कंडेंस होकर आपको क्रोमोसोम बना के देगा। This DNA itself will turn into the chromosome. ठीक है, that's how the DNA will get condensed and ultimately आपका क्रोमोसोम बनते हुए आपका मिल जाएगा। अब when you observe this, so यहाँ पे आपका क्या हुआ? आपका हुआ यहाँ पे आपका कंडेंसेशन, यहाँ पे आपका हुआ कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन करके आपने अपने डीएनए में से आपने अपना क्रोमोसोम यहाँ पे अपना बना लिया। ये आप मेड क्रोमोसोम यहाँ पे, राइट? उसी तरीके से आपका जो क्रोमोसोम है आपका यहाँ पे,
इसको आप डीकंडेंस करके आप वापस बना सकते हो अपने यहाँ पे क्रोमैटिन. इट कैन अंडरगो डीकंडेंसेशन एंड कैन फॉर्म द क्रोमैटिन. वापस से आप पूरा के पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप अपने यहाँ पे बना के दे सकते हो उसे डीकंडेंस करा के. सो ये बात याद रखना, ये करा भी जाता है जब आपके सेल ने डिवाइड कर लिया. वंस द सेल हैज सक्सेसफुली डिवाइडेड एंड सेपरेटेड, उसके बाद यू कैन फाइंड कि आपका डीकंडेंसेशन आपके यहाँ पे हो जाता है एंड द क्रोमैटिन इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर. सो याद रखना, दिस इज माय क्रोमैटिन, दिस इज माय क्रोमोसोम. अब जब भी हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, सो यू शुड नो फर्स्ट थिंग कि आपके क्रोमोसोम आपको मिलते कितने, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल फाइंड इन द सेल. Just wait a minute. When you talk about the chromosomes, so first thing you have to know in this, कि आपको chromosomes मिलते कितने total. So you'll have 23 pairs of chromosomes you have in the body. हम humans की बात करें, 23 pairs of chromosomes are in the body. Humans के अंदर हर एक सेल में. I won't say हर एक सेल में because your gametes don't have this many chromosomes, but yeah, humans के अंदर आपको मिलते हैं देखने के लिए. अब 23 पेयर में से आपको याद रखना है कि पहले जो मेरे 22 पेयर यहाँ पे होंगे, the first 22 pairs you have, they are called as my autosomes. ठीक है. और जो 23rd पेयर आपके यहाँ पे होगा, 23rd पेयर आपके यहाँ पे होगा, तो 23rd पेयर will be called as my allosomes. Allosomes, or you can also call them as a sex chromosome. ठीक है. सो हम सबके अंदर मेल या फीमेल के अंदर पहले 22 पेयर तो हमारे सबके कॉमन रहते हैं, दे आर गोइंग टू रिमेन द सेम. जो 23rd पेयर आपका यहाँ पे होता है, ये डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल. तो 23rd पेयर इधर कैन बी योर एक्स सेक्स, राइट, और इट कैन बी योर एक्स एंड वाई. अगर आपका 23rd पेयर आपका एक्स एंड वाई, दैट मीन्स द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी अ मेल. Males के अंदर you will have the XY condition and the females are going to be having your XX condition. ये बात पहले आपके यहाँ पे आएगा. Males are going to be my heterozygous in nature and females are my homozygous. मतलब उनके अंदर दोनों क्रोमोसोम वहाँ पे आपके सेम होते हैं ना, that's why we call them the homozygous. Males are the ones which are going to be heterozygous, उनका एक X है, क्या है उनका Y क्रोमोसोम है. So ये बात आपको याद रखनी है. तो कई सारी बीमारी होती है ना जो मेल्स में ज्यादा मिलती है देखने के लिए आपके यहाँ पे, फीमेल्स में आपको नहीं मिलेगी, बट मेल्स में आपको होते हुए आपको मिल जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया. हीमोफीलिया ऐसी कंडीशन होती है जो आपको मेल्स में आपको होते हुए दिख जाती है ज्यादा कॉमनली कंपेयर टू माय फीमेल्स. वो आप 12th में पढ़ोगे कैसे होता है क्या होता है, बट वो 12th में आएगा. आप अभी नहीं, अभी वो नहीं कर सकते, बट यू विल फाइंड दैट हीमोफीलिया आपका हो गया यहाँ पे. कलर ब्लाइंडनेस आपके यहाँ पे हो गया. देन यू हैव मेनी मोर डिसऑर्डर्स लाइक दिस, राइट. कई सारे आपके डिसऑर्डर्स आपके यहाँ पे जो मेल्स में आपको कॉमनली मिलेंगे देखने के लिए ज्यादा, फीमेल्स में होने के चांसेस वहां पे काफी कम हो जाते हैं. सो अगेन यू विल अंडरस्टैंड दैट थिंग. जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे ना डिटेल के अंदर, तब आप समझ पाओगे कि ऐसा क्यों होता है. सो ये एक एक्स क्रोमोसोम हमारे पास जो कम है, उसका डिसएडवांटेज ये होता है दैट मेल्स आर मोर प्रोन टू सच काइंड ऑफ कंडीशंस. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. तो इतने आपको क्रोमोसोम्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं. दीस आर क्रोमोसोम्स विल फाइंड इन द ह्यूमंस के अंदर. सो एवरी सेल विल हैव 23 pairs of chromosome except your gamete forming cell, उनके अंदर आपके हाफ हो जाते हैं. बाकी सब के अंदर आपको इतने ही क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे देखने के लिए. Your sperms and female egg will have only 23 chromosomes. ठीक है. So when I say 23 pairs, so we are my diploid. So we all going to be diploid on this. So 23 pairs of chromosome means they are my diploid cells. अब एक बात यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये बात आपने पढ़ी है ऑलरेडी, स्टिल एक बार रिपीट करूंगा. ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा. आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग अगेन. अगर आपका यह है क्रोमोसोम नंबर 1, तो उसकी आपको यहाँ पे एक कॉपी आपको मिलेगी. सो दैट्स माय क्रोमोसोम 1 की एक और कॉपी.
अगर आपके पास है क्रोमोसोम नंबर 2, so you'll have one more copy of chromosome number 2 आपके वहां पे, ठीक है। सो बिकॉज वी हैव क्रोमोसोम्स इन पेयर, क्योंकि हमारे पास हर एक क्रोमोसोम की एक और कॉपी हमें यहाँ पे मिलती है, बिकॉज ऑफ दैट वी आर डिप्लॉयड, इसलिए हम बोलेंगे अपने आप को डिप्लॉयड। सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ डिप्लॉयड एनिमल्स। सो दिस कंडीशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज डिप्लॉयड। सो डिप्लॉयड कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, दैट एवरी क्रोमोसोम विल हैव इट्स वन कॉपी, राइट। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे क्रोमोसोम 2 की अगर 3 कॉपीज आपको मिलती टोटल, अगर आपको टोटल आपको यहाँ पे 3 मिलती, तो आप क्या बोलते हैं फिर उसे, क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं? ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड सर। ट्रिप्लॉइड। Diploid. हाँ, और ट्रिप्लॉइड आपको कहाँ मिलता है देखने के लिए? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में कहाँ मिलता है? डोंट गिव मी। एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है उसका। राइट, एग्जैक्टली। सो ट्रिप्लॉइड इज कंडीशन आई विल बी फाइंडिंग इन माय एंडोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड होते हैं, सिर्फ उनका एंडोस्पर्म जो आपको यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी द ट्रिप्लॉइड वन, ठीक है। तो याद रखना, सो व्हेन यू इंक्रीज दिस कॉपीज यहाँ पे ना, देन द नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट्स व्हाई दैट्स योर 3n और 4n अगर 4 होता तो ये एक चीज आप कहीं ना कहीं याद रखना। बट फिलहाल हम ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो अब याद रखना वी आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड ऑल द टाइम। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द क्रोमोसोम अगेन। सो जब हम ये क्रोमोसोम की यहाँ पे बात कर रहे थे, ये जो एक्स शेप का जो क्रोमोसोम आपका बनता है, तो ये आपका पहले तो ये जानते कि आपका बनता कब है। लाइक अभी तो ये ऐसा दिख नहीं रहा, अगर मैं ये नीचे वाले को यहाँ पे हटा देता हूँ, इफ आई जस्ट रिमूव दिस क्रोमोसोम यहाँ पे, ये तो बता दिया मैंने आपको यहाँ पे, ये तो दूर दूर खड़े हैं, ये एक्स शेप के आपके कब बनेंगे? तो याद रखना, आपका क्रोमोसोम आपका एक्स शेप का तब दिखता है जब आपका सेल डिवाइड करने का प्लान करता है। व्हेन द सेल डिसाइड्स दैट इट हैज टू डिवाइड, then you will find this X shaped structure is getting formed. How it is getting formed? देखो यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, राइट। जब आपका सेल प्रिपेयर करता है अपने को डिवाइड करने के लिए, सो यू नो दैट यू हैव समथिंग कॉल्ड एज माय इंटरफेस। आपके सेल साइकिल के अंदर यू हैव समथिंग कॉल्ड एज योर इंटरफेस, एंड इंटरफेस के अंदर यू हैव अ एस फेज। एस फेज के अंदर आप क्या करते हो? आप डीएनए को रेप्लिकेट करते हो। ये बात आपने पढ़ी है, दैट डीएनए अंडरगोज रेप्लिकेशन ड्यूरिंग माय एस फेज। डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, सेंट्रियोल्स भी अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। फॉरगेट सेंट्रियोल्स, रिमेंबर डीएनए डुप्लीकेशन विल हैपन इन द एस फेज। तो एस फेज में आपका जब डीएनए डुप्लीकेट करता है तो क्या मिलेगा आपको? दैट इज व्हाई यू विल फाइंड वन मोर कॉपी विल बी फाउंड ओवर हियर। इसलिए आपके यहाँ पे एक और कॉपी बन के आपके यहाँ पे रेडी हो जाती है। ये बात याद रखना। सो दैट इज व्हाई यू विल हैव दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर आपको बनते हुए आपको मिलेगा। याद रखना, डीएनए आपका डबल हो चुका है, यहाँ पे डीएनए डबल हो चुका है, बट स्टिल द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। क्रोमोसोम नंबर आपके यहाँ पे वही रहेगा, एक ही है और एक ही है, 2 ही आपके यहाँ पे, बट डीएनए आपके यहाँ पे डबल हो चुका है। ये किया जाता है। सो दैट्स व्हाई व्हेन यू ऑब्जर्व दिस क्रोमोसोम ना, जो आपको पिक्चर दिखाई जाती है, जो बचपन से आप देखते आ रहे हो, दिस पिक्चर ऑफ योर एक्स शेप क्रोमोसोम, ये जनरली तब की है जब आपका सेल डिवाइड करने के लिए रेडी हो चुका है। दैट्स व्हेन यू विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये बात भूलना मत। कोई चीज समझ ना आए पूछ लेना इसमें। सो यू हैव दिस क्रोमोसोम यहाँ पे। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द लेबलिंग्स आई विल फाइंड इन दिस। सेंटर में यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज माय सेंट्रोमियर। सेंटर में यू विल हैव योर सेंट्रोमियर। सो सेंट्रोमियर इज अ स्ट्रक्चर, इज अ कंस्ट्रिक्शन आई विल बी फाइंडिंग इन द सेंटर। सेंट्रोमियर बेसिकली आपका क्या कर रहा होता है ना, स्पेशली ये आपके दोनों क्रोमैटिड को पकड़ के रख रहा होता है। तो ये जो सिंगल आर्म है आपका यहाँ पे, this single arm over here is called as my chromatid. ये सिंगल आर्म जो मैंने यहाँ पे होगा, इसको लूंगा मैं यहाँ पे एज अ क्रोमैटिड। Right, this is one chromatid and you have one more chromatid over here. So this another arm over here is going to be one more chromatid. तो 2 क्रोमैटिड आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके देखने के लिए। सो याद रखना, एवरी क्रोमोसोम विल हैव 2 क्रोमैटिड्स आपके सामने, एंड सेंटर में इनको जोड़ के कौन रखा है आपके यहाँ पे? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इज अ कंस्ट्रिक्शन जो इन 2 क्रोमैटिड्स को यहाँ पे आपका जोड़ के रख रहा है सेंटर से। इसके अलावा आपको एक और बात याद रखनी है, वन मोर थिंग आई विल फाइंड इन दिस, दैट इज गोइंग टू बी कि आपके क्रोमोसोम के ऊपर आपको कुछ डिस्क शेप स्ट्रक्चर आपको मिल सकते हैं 2। लेफ्ट 2 डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स आई विल बी फाइंडिंग ऑन द क्रोमोसोम। हर एक क्रोमैटिड पे आपको लगा हुआ आपको मिलेगा आपके यहाँ पे। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कैनेटोकोर। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज योर कैनेटोकोर।
सो काइनेटोकोर्स आर द वन जो आपको मिलते हैं आपके क्रोमोसोम पे लगे हुए, ठीक है। और ये जो आपके काइनेटोकोर्स है आपके पास सामने यहाँ पे, इनके हेल्प से आप क्रोमैटिड्स को आप सेपरेट कर पाते हो। इनका इस्तेमाल जनरली किया जाएगा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जो आप बाद में सीखोगे समझोगे। अभी के लिए याद रखना, आपको दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, विच आर कॉल्ड माय काइनेटोकोर्स। सेंटर में यू हैव द सेंट्रोमियर एंड द सेंट्रोमियर इज होल्डिंग ऑन टू माय टू क्रोमैटिड्स। ये दोनों क्रोमैटिड जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ माय सेंट्रोमियर। जैसे ही आपका सेंट्रोमियर ब्रेक हुआ, आपके दोनों क्रोमैटिड्स आपके अलग हो जाएंगे। समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन माय एनाफेज। जो आपका सेंट्रोमियर आपके यहाँ पे ब्रेक किया जाता है, आपके दोनों जो क्रोमैटिड्स आपके यहाँ पे होते हैं वो आपके यहाँ पे अलग हो जाते हैं। ये आपको होते हुए मिलेगा आपके ड्यूरिंग योर एनाफेज के दौरान, ठीक है। ये लेबलिंग्स आप यहाँ पे याद रखना, दिस आर द फर्स्ट लेबलिंग, फ्यू लेबलिंग्स यू हैव टू नो। सेंट्रोमियर जो आपको यहाँ पे मिलेगा सेंटर में, इसका एक नाम होता है, वी कॉल इट एज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। उसी तरीके से आपका जो क्रोमोसोम है उसके टिप के ऊपर आपको एक और कंस्ट्रिक्शन देखने के लिए आपको मिल सकता है। सो एट द टिप यू कैन हैव वन मोर कंस्ट्रिक्शन, एक छोटा सा कंस्ट्रिक्शन आपको मिलेगा यहाँ पे आपका, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय सैटेलाइट। क्या सैटेलाइट जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको क्या हर एक क्रोमोसोम पे मिलेंगे? द आंसर इज नो। सैटेलाइट इज समथिंग आई कैन ओनली फाइंड इन सम क्रोमोसोम्स। क्या काम होता है? विल सी दैट लेटर। जब मैं आपको टीलोमर के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, अभी नहीं। सो यू विल फाइंड दिस कंस्ट्रिक्शंस आर कॉल्ड एज माय सैटेलाइट। तो ये ऊपर छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स आपको बने हुए मिल जाने यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड एज माय सैटेलाइट। इनको हम बोलते हैं एज अ सैटेलाइट, एंड सैटेलाइट आर माय secondary constriction. They are my secondary constriction. This is one thing you have to know in them. So primary constriction and you have a secondary constriction आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। Primary one जो मेरा यहाँ पे, that's my particularly centromere. सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो आपको यहाँ पे होता है उसे हम बोलते हैं आप एज अ सैटेलाइट, जो आपको मिलता है क्रोमोसोम के ऊपर। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, जितनी भी लेबलिंग आपको यहाँ पे करी हुई है ये आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। ऑल दिस थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू यू। सो यू कैन सी द काइनेटोकोर यहाँ पे, यू कैन वेरी क्लियरली सी द काइनेटोकोर आपके यहाँ पे, एंड सेंटर में जो येलो डॉट है आपके यहाँ पे, दैट्स माय सेंट्रोमियर। ये बनेगा आपका यहाँ पे सेंट्रोमियर। तो बताओ क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. अरीशा के अलावा बाकी बच्चे क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. चलो, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। ये पहले कुछ बातें आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। ओके, अब यहाँ पे हम ये तो आपका ये चीज आपके यहाँ पे खत्म हो गया। नाउ लेट्स हैव लुक एट सम ऑफ द स्टेटमेंट्स। क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए, सम बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आल्सो आरएनए। ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। क्रोमोसोम कैन बेस्ट स्टडीड एट द मेटाफेज स्टेज के ऊपर। मेटाफेज स्टेज के अंदर आप उन्हें बढ़िया तरीके से देख सकते हो, सब सेंटर में आपके अलाइंड होते हैं, and because the side of the chromosome is the shortest in during the metaphase, and you can very clearly see them. A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among the 43-23 pair of chromosome. Every chromosome visible only during in the dividing cell. Chromosome आपको दिखेगा कब? जब आपका सेल डिवाइड कर रहा होगा। Essentially has a primary constriction or centromere on the sides, which is going to be disc-shaped structures called as kinetochores. So kinetochores and centromere आपको वहाँ पे clearly देखने के लिए आपको मिल जाता है। And you can see over here, you can see the primary constriction in the center, that's my centromere, and secondary constriction जो आपका रहेगा आपका, वो आपका यहाँ पे होगा satellite. You can see this thing. These are the few things you should know about the chromosome. Now, chromosomes के आपको यहाँ पे कुछ मिलते हैं आपके यहाँ पे types. So you have some types over here. You have a metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. ये 4 टाइप के chromosomes आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। जो सबसे पहला मेरा यहाँ पे जो आएगा, that's my metacentric chromosome. Metacentric chromosome. अब metacentric का मतलब यहाँ पे ये होता है that centromere is in the center. Centromere आपको बिल्कुल सेंटर में, एंड यहाँ पे इक्वल आर्म्स, आपका ऊपर वाला आर्म और नीचे वाला आर्म बिल्कुल आपके यहाँ पे इक्वल लेंथ के आपके यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी ऑफ माय इक्वल लेंथ और ऑफ योर इक्वल
लेंथ के आपको 2 आर्म्स मिलेंगे आपके यहाँ पे देखने के लिए। नाउ व्हेन यू हैव द 2 आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो आपको यहाँ पे याद रखना है ऊपर वाला आर्म जो मेरे यहाँ पे होगा, दैट आर्म इज कॉल्ड एज माय पी आर्म एंड द लोअर वन इज कॉल्ड माय क्यू आर्म। तो ये याद रखना कि वो कोई भी हो, ऊपर वाला जो आर्म होता है ना, चाहे बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, ये याद रख लेना दैट अपर आर्म इज कॉल्ड माय पी आर्म एंड द लोअर आर्म इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय क्यू आर्म। सो पी एंड क्यू आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ देन यू हैव अ सब मेटासेंट्रिक, ये आपका हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक। इसमें आपको क्या मिलेगा कि आपका जो सेंट्रोमेर है वो थोड़ा सा एक साइड की तरफ है। सो सेंट्रोमेर आपका सेंटर में नहीं है एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, एक काम आपके यहाँ पे थोड़ा छोटा होगा और एक काम आपके यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होगा। सो यू कैन सी दैट वन आर्म विल बी स्लाइटली स्मॉलर देन द अदर आर्म। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक टाइप ऑफ माय क्रोमोसोम। देन यू हैव द एक्रोसेंट्रिक, इसमें यू विल फाइंड वन आर्म इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, एक आर्म जो आपका होगा इट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल एंड द अदर आर्म इज गोइंग टू बी लाइक वेरी लार्ज। सो यहाँ पे आपको डिफरेंस काफी ज्यादा दिख रहा है, वन आर्म इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, वन आर्म इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज। दिस बिकम्स माय एक्रोसेंट्रिक टाइप ऑफ माय क्रोमोसोम। आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ सेंट्रोमियर नियर वन एंड, एक एंड के पास में है ऑफ द क्रोमोसोम, रिजल्टिंग इन वन शॉर्टर आर्म और एक लॉन्गर आर्म आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। इन एक्रोसेंट्रिक के अंदर द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड एट अ क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। और जो आपके मिले यहाँ पे टेलोसेंट्रिक, वो क्या कह रहा है, द क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट टर्मिनल सेंट्रोमियर आपको दिख रहा है वहां पे एंड यू कैन सी द आर्म ओवर देयर डायरेक्टली। सो यू कैन सी अ टर्मिनल सेंट्रोमियर एंड आपका ये 2 आर्म आपको यहाँ पे नीचे लगे हुए आपको मिल जाएंगे। सो centromere is at a terminal point, that is my telocentric arm यहाँ पे। तो ये अलग टाइप के क्रोमोसोम आपको मिलता है आपको बॉडी के अंदर एंड यू कैन फाइंड देम इन द एवरी सेल एंड यू कैन ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप ओनली ड्यूरिंग द मेटाफेज, दैट इज द बेस्ट टाइम यू कैन ऑब्जर्व देम, राइट। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस यहाँ पे। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, रेज योर हैंड टू आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following statement regarding the mitochondria is going to be incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया को लेके आपके यहाँ पे इनकरेक्ट आपके यहाँ पे हो जाती है? कर सकते हो, इतना मुश्किल है नहीं, पढ़ाया तो गया आपको ये सब। बताइए पूरा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। आफ्ताब, सर ऑप्शन ए। दक्ष, अरीशा, सर ऑप्शन ए। आलिया, सॉरी अलीशा, सर ऑप्शन सी। अलीशा और पूर्वा आपने ऑप्शन सी बोला है और आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, दैट्स करेक्ट। एंजाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, ये बात आपके यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। तो पूर्वा कहाँ पे होता है, ईटीसी के एंजाइम्स कहाँ पे लगे हुए होते हैं? इनर मेम्ब्रेन। वेरी गुड, वेरी गुड। These are the minute details you have to pay attention to. So yes, my enzymes of electron transport are embedded in the outer membrane. ये बात आपके यहाँ पे false है. This is a false statement. So option C becomes my correct answer. Right? Mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosome. ये बात आपके यहाँ सही है यहाँ पे. That's not an incorrect statement. Outer membrane is permeable to the monomers of the carbohydrate, fats and proteins. अगर आप ये बात को लेके ज्यादा जानते नहीं थे, जस्ट अगर आप ये बात को लेकर आप ज्यादा जानते नहीं भी थे, आपको सी तो काफी क्लियरली दिख रहा था कि आपका ईटीसी आपका रन किया जाता है आपके इनर मेम्ब्रेन के अंदर. सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर. इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्जुगेटेड विद द फोल्डिंग, ये तो हम देखते हैं ना कि कैसे आपको फोल्डिंग आर मिलता है आपके इनर मेम्ब्रेन के. सो वी नो दैट. सो ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ राइट आंसर. बिल्कुल सही. चलो नेक्स्ट सवाल. द शॉर्टर आर्म एंड लॉन्गर आर्म ऑफ द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर्ड टू एज अ. शॉर्ट आर्म कौन सा होता है, लॉन्ग आर्म कौन सा होता है, बताओ. एक काम करो, पिक्चर देख लो पहले से, पहले आप ले लो यहाँ पे देख लो. हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. शॉर्ट आर्म कौन सा है, लॉन्ग आर्म कौन सा है, एंड नाउ टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन दिस. अब तो हो जाएगा. रेज योर हैंड.
सब लोग ट्राई करिए, नए वाले बच्चे भी ट्राई करिए, आसान है ये तो। बताइए सौरभ। सर ऑप्शन सी, पी आर्म एंड क्यू आर्म। जानवी सर ऑप्शन सी। एंड रवीना। सर ऑप्शन सी। राइट, पी आर्म एंड क्यू आर्म इज द करेक्ट आंसर इन दिस, बिल्कुल सही, ट्रू। Which of the following pair of organelles does not contain DNA? इनमें से कौन से मेरे यहाँ पे ऑर्गेनल है जिसके अंदर आपको डीएनए देखने के लिए आपको लगा हुआ आपको यहाँ पे नहीं मिलता? कौन से पेयर है जिसके अंदर आपको कभी भी डीएनए आपको वहां पे नहीं मिलेगा? सर डन। बहुत बढ़िया, रुको अभी बताइए अलीशा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर डी ऑप्शन। रेवाती सर डी ऑप्शन। एंड लवकुश। सर डी। ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स विल नॉट हैव डीएनए कंटेंट। अब कोई हैंड रेज करो और मुझे बताओ कि वैक्यूल्स की जो आपकी लेयर होती है आउटर मेमोरी, उसका नाम क्या होता है? बताइए अरीशा, व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर मेमोरी? टोनोप्लास्ट। वेरी गुड, ट्रू, ठीक है। चलो, which of the following is true for nucleolus? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोलस? टेक योर टाइम एंड देन गिव मी करेक्ट आंसर। जल्दबाजी में कुछ भी गलत मत देना। सब लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, नए बच्चे, पुराने वाले बच्चे, सारे वाले बच्चे कर सकते हैं। अब तो पुराने नए वाले बच्चे भी तो पुराने हो चुके हैं। रेज योर हैंड। बताइए लव, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। गौरव। सर ऑप्शन डी। रवीना। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बनेगा अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर। न्यूक्लियस का एक काम जो आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज गोइंग टू बी योर साइट फॉर माय एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। आपका आरएनए सिंथेसिस जो आपके यहाँ पे किया जाता है वो आपके यहाँ पे आपको न्यूक्लियस आपके यहाँ पे करके देगा। सो ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रिलेटेड नहीं है। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपको क्या करने में आपके यहाँ पे मदद करता है? कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, आसान सवाल है ये। गोल्गी एपरेटस डज व्हाट? सब लोग ट्राई कर सकते हैं, नए वाले बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं। क्या लग रहा है लव कुश, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर बी। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ एग्री करेंगे? Yes, sir. Option B. Yes, sir. Formation of secretory vesicle. यस Right. सर। They will be forming my secretory vesicles, आपके ये लोग बना के देंगे आपके यहाँ पे। That's my Golgi complex will do over there. ठीक है। Now let me tell you one thing. यहाँ पे तो हमने इतनी चीजें यहाँ पे देख ली। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। There's a term called as my polytene chromosome. ये भी आपको मालूम होना चाहिए। So there's a term called as your polytene chromosome. ये टर्म आपके सामने कभी ना कभी वापस आएगा क्वेश्चन के फॉर्म में या असाइनमेंट सॉल्व करते समय यू कैन फाइंड दिस टर्म। क्या होता है क्रोमोसोम? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपका एक इंसेक्ट होता है जिसका नाम होता है फ्रूट फ्लाई। इस इंसेक्ट कॉल्ड इज माय फ्रूट फ्लाई, जिसका एक और जीनस जो होता है उसका दैट इज माय ड्रोसोफिला। सो ड्रोसोफिला इज अ इंसेक्ट। और ये इंसेक्ट का नाम आपका यहाँ पे होगा फ्रूट फ्लाई। दिस इंसेक्ट इज बेसिकली गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय फ्रूट फ्लाई, कॉमन नेम। नहीं, आपको मैंने एक बार बताया था वो केले के आसपास उड़ते हुए दिख जाता है आपको, सड़ रहे हो ना केले, उसके आसपास घूमते हुए आपको मिल जाते हैं। Yes, sir. दैट्स अ ड्रोसोफिला। तो इसका जो लार्वा होता है ना, इफ यू ऑब्जर्व द, सो इट विल हैव अ लार्वा। इसके एग में से लार्वा निकलेगा, सो इट विल हैव इट्स लार्वा। अब इसका जो लार्वा होगा, लार्वा के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, लार्वा के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर
salivary gland में you will get to see a presence of your very long, very dense chromosome. एक बहुत ही लंबा सा क्रोमोसोम आपको वहां पे देखने मिल जाता है, and that chromosome is called as my polytene chromosome. So larva के salivary gland के अंदर will have a very long chromosome will be seen, and that chromosome is called as my polytene chromosome. It is a very long chromosome, right? It's a long chromosome. अब ये जो लॉन्ग एंड लेंथी क्रोमोसोम आपको यहाँ पे जो मिलता है ना इसके salivary ग्लैंड के अंदर, इसका काम क्या होता है बेसिकली? एक तो काफी बड़ा होता ही है, तो इसको बेसिकली आप काफी आसानी से आप निकाल के ऑब्जर्व कर सकते हो अंडर द माइक्रोस्कोप. नाउ व्हाट दिस क्रोमोसोम इज नोन फॉर? ये क्रोमोसोम का काम होता है मेटामॉर्फोसिस करना. दिस क्रोमोसोम व्हिच यू फाइंड इन द salivary ग्लैंड वो बाद में आपको मिलता भी नहीं है. दिस क्रोमोसोम इज लेटर ऑन गेट्स डीजनरेटेड विद इन द सेल्स. लेकिन ये जब आपका प्रेजेंट है तो बेसिकली आपकी हेल्थ यहाँ पे क्या कर रहा है? It is actually helping in my metamorphosis. What happened? It is actually helping in my metamorphosis. ये आपकी मदद कर रहा था आपके यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस के दौरान. आप जानते हो व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? आप जानते हो यू हैव अ लार्वा व्हिच विल कन्वर्ट इनटू माय ड्रोसोफिला कुछ टाइम के बाद, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस. तो वो करने में जो भी आपको प्रोटीन चाहिए होते हैं वो आपको मिल रहे होते हैं आपके यहाँ पे पोलिटिन क्रोमोसोम से. एक बार आपका ड्रोसोफिला एडल्ट बन गया, देन आपको पोलिटिन क्रोमोसोम आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, देन इट विल डीजेनरेट. तो ये एक चीज याद रखना, ये कई बार आपके सामने सवाल, ये टर्म आपके सामने कई बार आएगा फ्यूचर में. सो व्हेनेवर यू गेट अ टर्म लाइक अ पोलिटिन क्रोमोसोम, this is something I will find in the salivary gland of the larva. लार्वा के salivary gland के अंदर आपको पोलिटिन क्रोमोसोम मिलेगा देखने के लिए, and this chromosome is a very long lengthy chromosome. और ये आपका यहाँ पे करता है आपका यहाँ पे it will help in my metamorphosis of my larva into the drosophila. It helps in metamorphosis. Helps in metamorphosis. Content to centromere. पढ़ा नहीं क्वेश्चन क्या? 2 chromatid. अरे it's more than 2 chromatid actually. It has way too many chromatids. 2 chromatids तो नॉर्मल हो गए. 2 chromatids तो हमारे अंदर होते हैं. इसके अंदर number of bands of chromatids will be there in them. So multiple chromatids will find actually in them, not 2. So that is why you call them very long. इसको आप basically काफी आसानी से आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो under the microscope. That is your polytene chromosome आपके यहाँ पे, right? तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. डजन होंगे ये देखिए. चलो, so these are the things you have to know in this. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. And that is my polytene chromosome आपके यहाँ पे. क्या इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे क्या है polytene chromosome और क्या कर रहा है? Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. आप यहाँ पे याद रखना. चलो. Now, let's start with my centrosomes and centrioles क्या होते हैं इनको हम यहाँ पे देखते हैं. So let's discuss थोड़ा सा हम जानते हैं यहाँ पे about my centrioles and centrosomes. ज़्यादा नहीं, but we'll have a look at few things. आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर मिल सकता है सेल के अंदर जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे सेंट्रोसोम. That is going to be your centrosome. इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में आपको 2 सिलेंड्रिकल बैरल्स आपको रखे हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. Perpendicular to each other. So 2 barrels are been kept over there. And in barrels को हम बोलते हैं यहाँ पे as a centrioles. These barrels over there is going to be called as my centrioles. ठीक है. सो आपके सेंट्रोसोम के अंदर विल हैव प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे आपको देखने के लिए. एंड दीस सेंट्रियोल्स विल श्योरली हैव सम रोल टू बी प्लेड. क्या रोल होता है वो हम अभी देखते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे, एंड देन बाकी रोल्स हम बाद में देखेंगे. बट सेंट्रियोल्स आर द वन व्हिच आर बी फाइंडिंग इन द सेंट्रोसोम. और सेंट्रियोल्स आप यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, व्हाट दे आर बेसिकली डूइंग इन दिस? दे विल हैव अ इंपॉर्टेंट रोल इन माय स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग माय सेल डिवीजन.
सो सेल डिवीजन के टाइम पे, ड्यूरिंग माय सेल डिवीजन, they will help in spindle fiber formation. स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में इन्होंने आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करनी है। जो स्पिंडल फाइबर आपका यहाँ से बन के निकलेगा ना, दिस विल बी द वन जिसके वजह से आप अपने क्रोमैटिड्स को आप अपना यहाँ पे आप सेपरेट कर पाते हो। बिकॉज ऑफ देम यू आर एबल टू एक्चुअली सेपरेट आउट योर क्रोमैटिड्स। सो क्रोमैटिड्स को जो आप निकाल पा रहे हो, सेपरेट कर पा रहे हो, या क्रोमोसोम्स को आप अलग कर पा रहे हो ड्यूरिंग माय मियोसिस, ये सब आपका होता है विद द हेल्प ऑफ माय स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए you will be finding this centrioles will play a very 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 important role, right? इसके बाद आप एक और याद रखना ना, that they also help in the formation of my locomotory organs, right? So they can also help in the formation of your locomotory organs. So locomotory organs बनाने में भी आपके यहाँ पे मदद करता है, which can be as simple as your flagella. तो flagella बनाने में आपके यहाँ पे कर देगा ये मदद, थोड़ी सी अच्छी खासी मदद करेगा ये, हम आगे देखेंगे। It will also have a role to play in my cilia formation. सीलिया फ्लैजेला बनाने के लिए आपको सेंट्रियोल्स की मदद लेनी पड़ती है, इनके बगैर आपको काम बन नहीं सकता। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इस सब के अंदर आप एक और बात याद रखना कि जब हम स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं तो बेसिकली हम यहाँ से बन के क्या निकल जाए, व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ दोस पर्टिकुलर सेंट्रियोल्स। तो जब हम स्पिंडल फाइबर बना रहे होते हैं तो आपके सेंट्रियोल में से क्या आ रहा होता है? सो इनमें से आ रहा होता है आपका यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ द स्पिंडल फाइबर, what is coming out of the centrioles when you form the spindle fibers? That is nothing but my microtubules. अब ये नाम आपने क्लास के स्टार्टिंग में ही देखा था, पढ़ा था, समझा था, microtubules, and these microtubules are made up of what? किससे बने होते हैं ये? बहुत बढ़िया। Tubulin protein. Right. Tubulin protein. खाया करो बेटा, खाया करो कुछ। सुबह उठ के चौकोस खाया करो आप, चौकोस दूध में डाल के, टू शार्पन योर मेमोरी। Okay, so this is what you have to know in this. So that's my tubulin proteins. Tubulin is something I'll be finding in the microtubules, और ये आपको बनके हुए वहां से आपको बनते हुए आपको वहां पे दिख जाएंगे। So this is the first thing, this is the only thing I want all of you to remember right now. स्ट्रक्चर क्या होता है वो आराम से बाद में देखते हैं, बट फिलहाल याद रखना that centrioles are the one which will form the spindle fiber during the cell division. Locomotory organs like my flagella, cilia भी आपको बना के देगा. That's the second thing you have to know. And centrioles आपकी divide होते during the S phase. Centrioles will undergo division during my S phase. So S phase के दौरान आपके centrioles आपके यहाँ पे divide करेंगे. और इन centrioles को मैंने रखा हुआ है इस bag के अंदर, and that bag is called as my centrosome. फिलहाल के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर कट यहाँ पे मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें देख ली इस चैप्टर के अंदर। देयर आर मेनी ऑर्गेनल्स वी हैव सीन इन डिटेल, सो नाउ यू हैव टू टेल मी फ्यू थिंग्स। कुछ चीजें आपको मुझे बतानी पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पे बताओ बिफोर मी रैप अप द क्लास। देयर आर फ्यू थिंग्स यू हैव टू टेल मी नाउ। यू हैव समथिंग लाइक योर ईआर। ईआर हमने यहाँ पे देख लिया, ईआर के हमने दोनों चीजें वहां पे देख ली, स्मूथ एंड रफ हमने दोनों देख लिया। देन वी हैव सीन द गोल्गी, then we have seen your vacuoles, we have seen your lysosomes. मुझे ये बताओ इन सब में से कौन से ऑर्गेनल है जो करते हैं आपके यहाँ पे ग्लाइकोसिलेशन? Which of them will undertake the glycosylation इनमें से? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, raise your hand to answer this. Which of them will undertake the glycosylation? बताइए आफ्ताब। ऑलराइट, आफ्ताब की आवाज नहीं आ रही हमें। लवकुश। सर अपने गोल्गी है प्रेचस। ओके, रवीना। सर ये तो गोल्गी करेगा। दोनों ही करेंगे, याद रखना। गोल्गी एंड Yes, ER, sir. both of them have this potential to undertake the glycosylation. So दोनों के दोनों आपके यहाँ पे ग्लाइकोसिलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, तो ये तो दोनों आपके कर सकते हैं आपके यहाँ पे ग्लाइकोसिलेशन। अब मुझे आप यहाँ पे ये बताओ कि आपके बॉडी के अंदर
लिपिड सिंथेसिस आपका कौन सा ऑर्गेनेल करता है? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। लिपिड सिंथेसिस आपके बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गेनेल आपके यहाँ पे करेगा? बताइए बताइए, श्री पढ़ना बताइए, हु विल डू दैट? सर ER। ईआर में कौन सा ईआर? सर SCR। SCR इज नोन फॉर माय लिपिड सिंथेसिस, आपको यहाँ पे करके देगा। ठीक है, मुझे बताइए आप यहाँ पे, व्हाट इज अ रोल ऑफ योर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का क्या रोल होता है? याद कर लो सब लोग आराम से, एंड देन रेज योर हैंड। हरजिंदर सिंह बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Alright, anyone else? No one knows that other than... interaction and cell recognition। Right, बिल्कुल सही हरजिंदर सिंह। Cell to cell interaction and cell recognition is done by my glycolipid and glycoprotein. That's what they have been known for. मुझे बताओ आप लोग में से कोई मुझे यहाँ पे बताओ, what is the role of my कोलेस्टेरॉल? कोलेस्टेरॉल का रोल आपके यहाँ पे क्या हो जाता है? अगेन रेज योर हैंड टू आंसर दिस। सौरभ बताइए। सर ये स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपकी जो स्टिफनेस आती है वो आपकी यहाँ से आके होती है। ठीक है, मुझे आप बताइए क्या आपके दिमाग में चीज आती है व्हेन वी टॉक अबाउट माय एक्टिव ट्रांसपोर्ट? जब मैं आपके सामने ये टर्म लेके आता हूं तो आपके दिमाग में क्या बात आ सकती है? राइट, बताइए इसका आंसर। रवीना बोलिए। सर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। क्या हो रहा है? समझो आपका 11 साल का लड़का वहां पे, मतलब 11 साल का भाई आपका वहां पे बैठा हुआ है, एंड देन यू हैव टू टेल देम कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो आप कैसे बताओगे? सर या कुछ भी बता दोगे? ये भी कर सकते, कुछ बता दो उसको। सर्वे। अरे नहीं यार आफ्ताब, नहीं। हरजिंदर सिंह बताइए। सर लो टू हाई कंसंट्रेशन सर ट्रांसपोर्ट होती है सर, एंड ATP यूज होती है। सो लो टू हाई क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप? सर आयंस। सर मैं आयंस, मैग्नीशियम आयंस एंड अदर्स। बिल्कुल, ions molecules are getting transported from low to higher concentration, and while you do that you have to invest the ATP, और आपको यहाँ पे प्रोटीन चैनल भी चाहिए होता है। आपको प्रोटीन चैनल के बगैर आपका यहाँ पे काम नहीं होगा, तो ये बात भी याद रखना, यू नीड टू हैव दैट प्रोटीन चैनल, तभी आपका ये ट्रांसपोर्ट आपका यहाँ पे हो रहा होगा। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू ऑल हैव टू नो इन दिस, राइट? देन टेल मी द रोल ऑफ योर particularly role of your plasmid in the bacteria. प्लाज्मिड का बैक्टीरिया को क्या फायदा होता है? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। लीजिए अपना टाइम लीजिए एंड देन रेज योर हैंड। व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया? बोलिए लवकुश। सर एंटीबॉडीज से बचाते हैं। एंटीबॉडीज से बचाते हैं, ये तो सही नहीं है। बताओ आफ्ताब। थोड़ा सही जा रहे थे आप सही, लेकिन थोड़ा अलग हो गए। आफ्ताब बोलो। सर ये अदर जेनेटिक मटेरियल की तरह ही होता है, जैसे और बैक्टीरिया में होता है, ये भी उसकी तरह ही होता है। और मुझे ये रोल भी जानना है। हाँ बोलो रोल। ऑलराइट, हरजिंदर सिंह। सर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है सर, एक्चुअली ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर्म करता है इट विल हैव, बैक्टीरिया को। हाँ जी, इट विल हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट द बैक्टीरिया कैन एक्चुअली हैप्पीली सर्वाइव इन माय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में वो आपका ग्रो कर सकता है, राइट? टेल मी द रोल ऑफ माय ग्लाइकोकैलिक्स। Someone has to raise their hand and tell me the role of your glycocalyx. क्या होता है आपका यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स? Think about this and tell me.
अच्छा एक बात हो, बिना ग्लाइकोकेलिक्स के बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है नहीं कर सकता? कर सकता है सर। कर सकता है सर। बिल्कुल कर सकता है, हैप्पीली कर सकता है, कोई सी दिक्कत नहीं आएगी वहां पे। ठीक है, सो बताओ इसके होने से फायदा क्या होता है? रोहन, कोई भी नहीं, बताओ पूर्वा। बैरियर एक्ट करेगा बैक्टीरिया के केसेस में, और ये उसको वेस्टिबल permeability भी प्रोवाइड कर रहा होता है। ओके ठीक है, कुछ आपकी आवाज कट रही थी, एक बार फिर बोलेंगे आप? कुछ कुछ सुनाई दी, वापस बोलना। ग्लाइकोकेलिक्स बैरियर एक्ट कर रहा होता है और वेस्टिबल permeability प्रोवाइड करता है। ओके, प्रोटेक्ट फ्रॉम द फैगोसाइट सेल से बचा लेगा अपने आप को ये। देन वायरस से अपने आप को बचा लेगा, बैक्टीरियोफेज वायरस से अपने को बचा सकता है। डेसिकेट होने से प्रोटेक्ट करता है अपने बैक्टीरिया को। सो दीज आर द काइंड ऑफ रोल्स दे विल हैव टू बी प्लेड इन माय ग्लाइकोकेलिक्स। अपने इतने रोल यहाँ पे करेगा। डेसिकेट आपके यहाँ पे होगा नहीं, आपके यहाँ पे बैक्टीरिया, यू विल नेवर फाइंड वायरस विल एंटर इनसाइड द बैक्टीरिया, विल नेवर हैपन। You will find that this is the outer covering which will ensure that कि आपके इम्यून सेल्स आपको डैमेज ना कर सके, ड्रग से बचा लेता है अपने आप को। That is what it will do। ठीक है, तो इतनी चीजें आप यहाँ पे याद रखो। These are the few things you have to know in this। इतनी चीजें आज हमने यहाँ पे पढ़ी है। So सेंट्रियोल से हम कल देखेंगे, कल नहीं परसों हम लोग मिलेंगे ना। So we'll do the centrioles and I think परसों आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। So परसों जो भी बाकी की चीजें ना, centriole, flagella, peroxisomes, will do that and we'll complete the chapters and yeah, that is how it is going to be। So इतनी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। So that's what we have done। So yeah, that's it from my end। अगर कोई सवाल है तो आप अपना यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हो। no questions, यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है। We'll catch you again on Friday। ठीक है, चलो। Yeah, and please make sure to join the class regularly at the right time। ठीक है, ओके सर। चलो चलो बेटा, चलो बाय, बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट सर, हैव अ नाइस डे सर।